हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से डिनोट करते हैं। तो आप देखिए, अगर हम एक कंडक्टर ले लेंगे, ये हमारा कंडक्टर। अब हमें पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज E1 E2 अप टू En हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटीज की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, U1 U2 अप टू Un। तो अब हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन 1 है उसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 होगी, इलेक्ट्रॉन 2 की U2, और ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन nth इलेक्ट्रॉन की UN इनिशियल वेलोसिटी आएगी। नाउ अगर हम बात करें इन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन की, कि ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सपोज हम इस कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। सपोज 1 2 3 4 ना, हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ले लिए। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये यहाँ से मूव करेगा, दैट मीन्स ये इसके साथ टकराएगा। अब यहाँ से जाके इसके साथ टकराएगा, यहाँ से जाके इसके साथ टकराएगा, फिर कहीं और जाके किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ऐसे ही करके ऐसे ऐसे ऐसे। दैट मीन्स ये रैंडमली मूव करेगा, और जिसको हम कहते हैं रैंडम मोशन और थर्मल मोशन। नाउ अब हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। नाउ अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर सम ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN। वो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, सो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज का वेक्टर सम 0 आ जाएगा। तो नाउ हम एक कंडक्टर ले लेंगे। सपोज हमने ये कंडक्टर ले लिया जिसकी हमने लेंथ ले ली L, और इसमें से हमने एक एलिमेंट ले लिया। सपोज ये हमारा एक एलिमेंट है। नाउ हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे। सपोज अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, दैट मीन्स राइट डायरेक्शन में जाएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, दैट मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन में। सो कुछ राइट डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे। सपोज हम कहेंगे अगर 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में गए तो 10 इलेक्ट्रॉन राइट डायरेक्शन में जाएंगे। नाउ हमने कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में गए और 10 राइट में, जितने लेफ्ट गए उतने राइट भी गए। नाउ अगर हम नेट फ्लो देखेंगे, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चले गए उतने ही इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स राइट डायरेक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन चले गए, तो नेट फ्लो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0। बट हमें क्या करना है, हमें चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना है। सपोज हम चाहे राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकते हैं या लेफ्ट डायरेक्शन में। सपोज हम इन इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो वो कैसे होगा, ये तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन राइट भी जा रहे हैं। तो अब हमें इनको क्या करना है, हमें इनको वापस लेके आना है, दैट मीन्स इनको भी राइट डायरेक्शन में लेके आना है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हमें एक फोर्स अप्लाई करना है, तो हमने फोर्स F अप्लाई कर लिया। बट ये फोर्स कहां से आएगा, जब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड
सेटअप हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। सपोज हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दी, तो अब देखिए यहाँ पे फोर्स भी आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। नाउ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। नाउ अगर हम यहाँ इस की बात करें, हमने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी हमने लेंथ L ले ली और उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया, तो हम कहेंगे लेंथ L के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। नाउ अगर हम यूनिट लेंथ पे ले लेंगे वो क्या आ जाएगा V/L, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/L। नाउ अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू फोर्स। हमने कहा पर यूनिट चार्ज, बट हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो है E, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ना अगर हम फोर्स देखेंगे F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब आ गया हमारा फोर्स जो हम इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करेंगे। नाउ जब हम फोर्स इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी भी आ जाएगी और एक्सेलरेशन भी आ जाएगी। तो पहले हम एक्सेलरेशन देखेंगे। E इज इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया, वो है इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन, सपोज इलेक्ट्रॉन का मास हमने ले लिया m, तो ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। नाउ अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हमने कहा इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ अब हमें पता नहीं कि किस इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी है, किसी की ज्यादा होगी तो किसी की कम। सो इस कंडीशन पे हम क्या करें, हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, तो हम ले लेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 प्लस डैश 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 अप टू वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय n। क्योंकि हम एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं तो इसको हम कहते हैं, इस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। नाउ अगर हमें इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करें, हम करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी with which electron get drifted opposite to electric field। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है बट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन। नाउ अब देखिए, अगर आपको याद होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, शायद आपने 9th में पढ़ा होगा। तो v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। नाउ अगर हम ये इक्वेशन इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए vd इज इक्वल टू v1 के बदले u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक सेम है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन सेम रहेगा। नाउ टाइम आ जाएगा t1। अब ये टाइम t1 क्यों आ जाएगा, देखिए टाइम जो होता है वो है टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। तो देखिए अब इन दोनों के यहाँ पे कभी कोलिजन जल्दी हो जाएगा तो कभी देर से हो जाएगा, दैट मीन्स टाइम ऑफ कोलिजन जो होगा वो चेंज होता जाएगा, इसलिए हमने ले लिया t1 प्लस अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन 2 की वेलोसिटी वो किसकी आ जाएगी u2 प्लस t2। ऐसे ही अगर हम nth इलेक्ट्रॉन की देखेंगे तो आ जाएगी un प्लस atn होल डिवाइडेड बाय n। नाउ ये आ गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ये जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज है, अगर हम इनको सेपरेट करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 प्लस un होल डिवाइड n। तो ये आ गई इनिशियल वेलोसिटीज प्लस अब देखिए 81 82 अप टू 80n एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या t1 प्लस t2 प्लस डैश 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 प्लस tn होल डिवाइडेड बाय n। नाउ हमने पहले ही कहा था कि वेक्टर सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज इज इक्वल टू 0, ये हमने पहले ही देखा था, दैट मीन्स ये 0 के इक्वल आ जाएगा प्लस एक्सेलरेशन तो ऐसे में आ जाएगा। नाउ t1 प्लस t2 अप टू tn डिवाइड बाय n, ये तो एवरेज वेलोसिटी है, इसको हम डिनोट करेंगे टाउ से। ना ये टाउ क्या है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। ना अगर हम इस रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इससे कोलाइड कर गया तो ये आगे चला जाएगा, यहां इसके साथ कोलाइड करेगा, दैट मीन्स अब यहां से इस फर्स्ट कोलिजन से लेके दूसरी कोलिजन तक कितना टाइम लग गया, तो उसको कहते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, कि इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन रिलैक्स हो रहा है। नाउ अगर हम रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करेंगे तो हम कैसे कहेंगे, यहाँ पे देखिए ये एवरेज टाइम है तो हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। और एक बात, अब देखिए यहां से यहां कुछ लेंथ है तो इस लेंथ को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। अगर हम मीन फ्री पाथ को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे लेंथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, कि इन दोनों कोलिजन्स के बीच में कितना लेंथ है उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। नाउ अगर आप यहां पे देखिए BD इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हमारा आया था EE डिवाइड बाई m, और यहाँ पे टाउ साथ में आ गया तो ये है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एक एक्सप्रेशन है। नाउ अगर हम देखें BD इज इक्वल टू E बाई m, ये ऐसे ही रहेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ इनटू टाउ। तो ये भी एक डेरिवेशन है किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चाहे हम ये लिखें चाहे ये, दोनों सही है। तो ये था आज का टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। होप आपको ये पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल फॉर more lectures. Thank you.